मैं हूं श्रेयांशी अवस्थी। आज हम आपको लेके आए हैं श्री नर्मदा फूड प्रीवेज एंड हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर से मिलवाने श्री हेमनारायण तिवारी जी। हेलो सर। सर आज हम यहाँ आए हैं आपकी कई योजनाओं में से एक योजना माँ अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानने के लिए। सर तो ये श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना क्या है? श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना उन महिलाओं, उन बच्चों, उन गरीबों के लिए है जिनको उच्च गुणवत्ता का फूड प्रोडक्ट नहीं मिलता है और जिनको रोजगार नहीं है। श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना का 3 मुख्य स्लोगन है। पहला स्लोगन है कोई भूखा नहीं सोएगा। कोई भूखा नहीं सोएगा का मतलब जिस एरिया में भी हमारे कार्ट या वैन लगते हैं वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट या कोई गरीब लोग जो पैसे की कमी कारण अगर भूखे सोने की कोशिश करे वो भूखा ना सोए, हमारे यहाँ का फ्री खा सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्लोगन है कि उच्च गुणवत्ता का फूड, जो 5 स्टार लेवल के जो खाना है वो हमारे कार्ट या वैन पे आपको आपके पॉकेट फ्रेंडली तरीके से आपको मिले। क्वालिटी वही हो लेकिन दाम, कॉस्ट जो है वो आपके अकॉर्डिंग। और थर्ड है महिला सशक्तिकरण या रोजगार पे कि आपको इस फूड बिजनेस में इतना पारंगत कर दें, इतना स्किल्ड कर दें कि आप कहीं भी रह के महीने के 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया कमा सकते हो। तो इस योजना का ये मेन मकसद है। इसमें एक क्लाउड किचन होता है हर जिले में और वो क्लाउड किचन में कंपनी 2000-2500 तरह के फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है अच्छे सेब से, वर्ल्ड क्लास के सेब से। और राम मंदिर के डिज़ाइन का एक बहुत खूबसूरत कार्ट या वैन होता है जो हम उन गरीब महिलाओं या गरीब पुरुषों के लिए को चलाने के लिए देते हैं, ऑपरेट करने के लिए देते हैं और फूड प्रोडक्ट यहाँ से बन के जाता है। उनको हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं ड्राई करने का, फ्राई करने का, उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं और वो उस माध्यम से सशक्त बनते हैं और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करते हैं और एक अच्छी गुणवत्ता का फूड जो है वो समाज के सामने परोसा जाता है। दिस इज द अन्नपूर्णा योजना। मेरा दूसरा सवाल है कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब 1 साल 1.5 साल पहले मैं अपने ऑफिस में था और हमारे यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब की रिक्वायरमेंट थी। तो एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने के लिए और वो लड़की थोड़ी सी पतली सी और थोड़ी कम उम्र की 15-16 साल की लड़की थी। तो हमारी जो HR थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि आप इस जॉब के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारे यहाँ का उसूल है कि आप जिस समय भी आते हो तो आपको भोजन करके हम लोग दे देंगे। तो हमने बोला कि इसको खाना खिला दो। खाना खाने के बाद ग्रीट करने के लिए वो और उसकी माँ भी आई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं सर से मिलना चाहती हूँ। तो मुझसे मिलने आई तो मैंने उनकी माँ से सवाल किया कि एक इतनी छोटी सी लड़की है और इतनी कमजोर सी, इसको आप जॉब क्यों करवाती हैं? जॉब नहीं करवाना चाहिए, इसको आप पढ़ाइए, इसको डेवलपमेंट कीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी मजबूरी है, आई एम अ विडो और मेरी 2 बेटियां हैं तो मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। और ये पहले जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे जो उसका बॉस था उसका नीयत गलत था, उस पर नजरें गलत थी। तो आई एम टोटली शॉक्ड कि एक छोटी सी बच्ची के लिए भी कोई इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है। एंड देन शी सेज कि उसकी उम्र भी 60 साल की थी। तो ये बात मैं बोला चलिए ठीक है, हमारे यहाँ तो पर्याप्त नहीं, इनको पढ़ाइए। वो चली गई लेकिन ये बात मेरे दिमाग में कौंधते रहा कि कैसे हम किस समाज में जीते हैं जहाँ महिलाएं इतनी भी सुरक्षित नहीं है कि एक छोटी बच्ची कहीं जॉब कर रही है और जो ऑर्गेनाइजर है उनका नीयत उसके लिए खराब है। तो मैं पूरी रात इस बात से मुझे परेशान करता रहा। मुझे लगता रहा कि मैं इनके लिए क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे FMCG के प्रोडक्ट बनते हैं, चाय, कॉफ़ी, सूप। तो मैंने एक कैफ़े डिज़ाइन किया उनके लिए, उनको बिना बताए कैफ़े डिज़ाइन किया, बहुत खूबसूरत सा कैफ़े बनाया और बनवाया और उस पर अपने सारे फूड प्रोडक्ट्स रखे। मुझे उससे कोई लॉस नहीं था, मेरा प्रोडक्ट बिक रहा था, बिकता, मुझे उसमें कुछ कमीशन भी आती, लेकिन मुझे फ़ायदा ये था कि उनको मैं रोज़गार देने की सोच रहा था। और 10-12 दिन बाद उनको ऑफिस से हमने कॉल किया और बोला कि आप एक बार आइए हमारे ऑफिस। तो बोली क्यों? मैं बोला एक बार आइए। वो आई, क्या आप मेरे साथ कुछ एक जगह चल सकती हैं? बोली क्यों सर? मैं बोला बस चलिए। वो आ गई तो मैंने उनको बिना बताए वो कैफ़े की जो है चाय उनको हैंड ओवर कर दिया। तो शी इज क्राइंग, लिटिल बिट क्राइंग। और मैं बोला कि ये कैफ़े है और हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको बेचिए
और आपका जो कमीशन होता है वो कमाइए, और स्वाभिमान के साथ, स्वावलंबी के साथ। अब आपकी बेटियों को कोई गलत निगाह नहीं देखेगा, क्योंकि आप अपना काम करेंगे आप। और वो लोग बहुत, आज के डेट में भी वो महिलाएं, वो जो मम्मी और बेटियां मिलकर चलाती हैं, तो 3,000 रुपया रोज का उनकी कमाई होती है। और उन दोनों बहनों को, उनकी माँ को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, कोई बॉस उन पर गलत निगाह नहीं डालता है, वो अपना काम करती हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को उन्होंने शेप दिया। तो ये मुझे उनकी खुशी महसूस हुई। तो फिर मुझे लगा कि ये तो एक माँ बहन का सवाल है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जितना हो सके बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं उनको भी मैं इस तरह की खुशियाँ दूँ और इस तरह से मैं काम करूँ। तो मुझे प्रेरणा वहीं से मिली। उसके बाद मेरे दिमाग में श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना, नर्मदा मेरी माँ का नाम है, तो माँ के नाम से ये, माँ तो हर माँ अन्नपूर्णा होती है, तो वही श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत हुई, एक नींव डाला गया और जो आज मूर्त रूप ले लिया है, आप लोग के सामने आ रहा है और बहुत अच्छा एप्रिशिएशन हो रहा है। ये बात सर, तो जैसा कि आपने कहा कि हर माँ एक माता अन्नपूर्णा का रूप होती है, तो आपने अपनी माँ के नाम पे ये योजना चालू की, आपको एक बहुत ही अच्छा विचार था। मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस योजना का मिशन क्या है? इस योजना का मिशन, जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे पहला मिशन तो ये है कि जो उच्च गुणवत्ता का फूड है, जो हम 5 स्टार में खाना खाते हैं, और जो मिडिल फैमिली या लोअर मिडिल फैमिली, वो सोचते हैं कि क्या काश मैं भी 5 स्टार में खाता या उस क्वालिटी का फूड खाता। तो हमारा मिशन है कि उस क्वालिटी का फूड भी आपके पॉकेट फ्रेंडली, आपके बजट में हम अवेलेबल करवाएं। दूसरा इस योजना का मिशन है कि लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए। हमारी योजना है कि लगभग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 लाख लोगों को रोजगार इससे मिलेगा। और तीसरा है कोई भूखा नहीं सोएगा, मतलब बी फाइट अगेंस्ट हंगर, कि अगर हमारा कार्ड या बैंक किसी जगह है और वहाँ पे किसी विद्यार्थी के घर से पैसा नहीं आया है, तो उसको ये जरूरत नहीं कि वो भूखा सो जाएगा, वो मेरे यहाँ आएगा और अपना वैलिड रीजन दिखा के वो फ्री खाना खाएगा। या कोई इलाज करवाने के लिए कोई लोग आए हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको भूखे सोने की जरूरत नहीं। हमारा अगर उस एरिया में कार्ड या वैन अवेलेबल है तो वहाँ पे जाकर फ्री में खा सकते हैं। या आप यात्रा करने आते हो, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आपका पॉकेट मरा गया या पैसा पर्स हो गया और आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तो पहले खाना तो खाओ। तो ऐसे लोग भी हैं, अगर वैलिड रीजन दिखा दें तो हमारे कोई भी कार्ड या वैन पे वो फ्री खाना खा सकता है। तो दीज आर द 3 मिशंस कि हमारा इसके बाद आगे हमारा किसानों को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाने की योजनाएं हैं। तो मेनली हमारे 3 ही बेसिक्स जो हैं कि कोई भूखा नहीं सोए, लोगों को स्वावलंबी बनाए, और खासकर महिलाओं को, जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास सही दिशा निर्देश नहीं है, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो समाज में एक अच्छा रोजगार कर सकें, तो उनको वो एक मंच देना, एक मंच तैयार करना कि उस मंच पे आके आप अपने आप को एक पहचान दो, आपकी एक पहचान बने, और कोई भूखा नहीं सोए। मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को पेट में आहार दें, अन्न दें। माध्यम तो विधाता है, लेकिन हम लोग उसका एक भागीदारी बने। सर, जैसा आपने कहा कि कोई भूखा ना सोए, लोगों को रोजगार मिले, ये विचार तो काफी अच्छे हैं। मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचेगा? इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने का तो एक मकसद ही है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़े। और ये कार्ड और वैन के अलावा हमारी 2 और योजनाएं इसमें चलती है। एक योजना है 10,000 में रेस्टोरेंट बनाना या रोजगार देना। तो हम लोग उस तरह की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माँ है या कोई पुरुष है जो 24 घंटे या 12 घंटे काम नहीं कर सकता है, तो वो अपने घर में ही, या उसके पास उतनी सिक्योरिटी देने की भी उतनी पैसा कैपिटल नहीं है, तो 5-10 हज़ार में भी उसके घर पे रोज उसके अकॉर्डिंग मेनू पहुंच जाता है। वो अपने आसपास एक छोटा सा स्टॉल या घर पे स्टॉल लगा के वो उस फूड प्रोडक्ट को बेच सकता है। और दूसरा है हम लोग का संवारो अपना व्यवसाय। उसमें क्या है कि जितने जो रेडी पटरी हैं, हम लोग एक माइंडसेट बना देते हैं कि रेडी पटरी मतलब कि अशुद्ध खाना या बहुत लो ग्रेड का खाना। तो हम लोग क्या होता है करते हैं कि उसके रेडी पटरी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देते हैं, और उनको जैसे कोई बिरयानी बना रहा है तो उसको हम लोग ये प्रपोजल देते हैं कि आप पूरे दिन में सिर्फ बिरयानी बेचते हो, लेकिन मैं आपको आप ही के रेट में आपको 10 और आइटम दे सकता हूँ, तो आप उसको भी बेचो। तो उनके लिए बहुत सुगम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए कि उनको ना किचन बनाना हुआ, ना उनका मेन पावर उतना यूज हुआ, उतना में उनका काम चल गया।
उनकी थोड़ी सी ब्रांडिंग कर देते हैं, उनको थोड़ा सा हाइजीनिक की ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं। तो ये जो माइंडसेट होता है कि रेडी पट्टी पे नहीं खाना है, उसको भी हम एक स्मार्ट वर्क बना देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों तक उस योजना को पहुंचा रहे हैं और लोगों को कैटलाइज कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए श्री नर्मदा अन्नपूर्णा योजना का लाभ लीजिए, एंजॉय कीजिए और देश को विकसित कीजिए, स्वच्छ भारत रहिए, स्वस्थ भारत रहिए। तो सर आने वाले 5 साल में आप अपनी योजना को कहाँ तक पहुँचते देखना चाहते हैं? आने वाले 5 सालों का एक रोड मैप तैयार है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हर जिले में कम से कम 100-200 लोगों को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। उस तरह से उपभोक्ता बन रहे हैं, उस तरह से कंज्यूमर हम लोग बना रहे हैं अभी। और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी जैसे छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, इन सब जगहों पे भी हम लोग का जो है वर्किंग शुरू है और वो चल रहा है। इसके अलावा आने वाली योजनाएं हैं कि हम लोग किसानों के लिए काम करें, कि हम किसानों को ऋण देंगे, किसानों को एक उचित फंड देंगे और उनको खेती करवाएंगे, उनको खेती की ट्रेनिंग देंगे या फिर उनके जो फसल होता है उसको भी हम एक अच्छे मूल्य में खरीदेंगे। वैसे ही डेयरी में भी हम लोग करने वाले हैं कि हम आपको देंगे गाय, भैंस, मवेशी, अपने पैसे से आप उसको रखिए और आपके जो डेयरी प्रोडक्ट है वो हम लेंगे। तो ये आने वाले समय का ये हम लोग का एक मिशन है कि जो हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक तो सही, शुद्ध ऑर्गेनिक खाना भी हम लोग दें और कम से कम उत्तर प्रदेश में 5 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिले। देश के अन्य हिस्सों को मिला लिया जाए तो कम से कम 40-50 लाख 1 करोड़ लोग जो हैं इस योजना से जुड़े रोजगार के माध्यम से और उपभोक्ता के माध्यम से कम जितनी जनसंख्या जुड़ सके। तो ये हमारी आने वाली 5 साल की एक योजना तैयार है और बाकी जो हमारा मिशन है कोई भूखा ना सोएगा, तो ये चैलेंज है कि फाइट अगेंस्ट हंगर, तो इस पे भी है। कुपोषण से हम लोग लड़ाई लड़ें, जो अच्छा खाना है, अच्छा पानी नहीं मिलने से जो कुपोषण होता है उसको खत्म करें, इम्यूनिटी डेवलप करें अच्छे खाना खिलाकर लोगों को और रोजगार दें। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो उनके बच्चे सशक्त होंगे, उनका परिवार सशक्त होगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जो किसी पे है वो खत्म किया जाए। उनको जैसे मोदी जी का मिशन है स्किल डेवलपमेंट, तो जस्ट लाइक कि ठीक है सरकारें आपके लिए बहुत कुछ करती हैं लेकिन आप सरकार के लिए भी तो कुछ करो जी। तो हम लोग सरकार को ही सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक जो हमारी जनता है उसके लिए रोजगार। हम लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं, लेकिन बहुत काम है। आप काम करना चाहो तो हर डे हर पल पे काम है, हर जगह काम है। आप कुछ करना तो चाहो, तो ये हमारा 5 साल का मिशन है और माँ हमारे साथ हैं, माँ हमारी भगवान है, तो जरूर मिशन सफल होगा। जरूर सफल होगा। सर आजकल के टाइम में जब लोग दूसरों का नहीं सोचते हैं, अपना सोचते हैं, उस टाइम पे आपने दूसरों का भी सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप तभी कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने लिए तो होता है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो आप दूसरे के लिए करो, दूसरे के लिए जियो। जब दूसरे के जिस दिन जीना सीख लोगे आपको अपने जीवन का आनंद मिलना उसी दिन से होगा। धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों को हमसे शेयर किया, आप अपनी योजनाओं के बारे में हमें बताया। मैं आशा करती हूँ कि आपकी योजना हर जगह सफल हो और इसका लाभ बहुत से लोग उठाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप भी जुड़िए, समाज जुड़े इस योजना से और बस यही मकसद, कोई भूखा न सोए जी, कोई किसी की रातें भूख से खराब न हो और इसी आशा के साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।